गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, छोटे पार्ट हैं इसलिए इनको स्टार्ट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो ऊर्जा ये शब्द आपने पहली बार नहीं सुना है, आपने 9th क्लास में भी सुना है। किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के कुछ मुख्य प्रकार आपने 9th क्लास में पढ़े थे, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ये भी आपको 9th क्लास में बताया गया था कि ऊर्जा ना तो उसे पैदा किया जा सकता है, ना ही उसे कभी उसका विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। वो अपनी अवस्था या उसका अपना रूप बदल देती है। वो कभी भी पूर्ण रूप से उसका विनाश नहीं किया जा सकता है, ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, इस 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, दो प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी थी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ऊर्जा का उपयोग हो रहा था। तो ऊर्जा किसी भी कार्य को करने की क्षमता को कहते हैं। नेक्स्ट आता है जो टॉपिक है ऊर्जा का स्रोत। तो आप देखेंगे कि किसी भी कार्य को करने के लिए चूँकि हमें ऊर्जा चाहिए, लेकिन ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं ऊर्जा का स्रोत। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं। जिससे रेलगाड़ियों को चलाने के लिए हम डीजल का उपयोग करते हैं। तो डीजल क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है। सड़कों के लैंपों को दीप्तिमान करने के लिए विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। साइकिल चलाने के लिए पेशियों की, आप पैरों से साइकिल चलाते हो, मांसपेशियों की वो मस्कुलर एनर्जी या मस्कुलर फोर्स हम कहते हैं। तो पेशियों से उत्पन्न होती है ऊर्जा, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी स्रोत से ही उत्पन्न होती है। इस आधार पर हम देखते हैं कि सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है। तो उसके कुछ पैरामीटर हैं, उसके कुछ मापदंड हैं। तो यहाँ पर मापदंड देखिए, आपने हेडिंग लिखनी है ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, जो आपका चैप्टर का नाम है ऊर्जा का स्रोत, वही है आपका। उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में यही लिखना है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो, ठीक है, अब पॉइंट वाइज। पहला है प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। देखिए इसका मतलब समझिए, प्रति एकांक आयतन या प्रति एकांक द्रव्यमान मतलब थोड़े से ही हम उस ऊर्जा के स्रोत को, जैसे अगर हम डीजल की बात करते हैं, अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं, हम 1 लीटर पेट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चला सकें। ठीक है, अब आपने बहुत सुना भी होगा कि अगर आपने 2 व्हीलर्स के बारे में सुना होगा तो आपको शब्द सुने होंगे इंजन का। 110 सीसी इंजन, 125 सीसी इंजन, 220 सीसी इंजन। इस सीसी इंजन का मतलब क्या होता है? इस सीसी इंजन का मतलब ये होता है कि कौन सी बेहतर इंजन क्या होगा जो डीजल या पेट्रोल को ज़्यादा अच्छे से कम पेट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। उस आधार पे ही क्या होता है, ये इनके सीसी नाम के इंजन होते हैं। तो ऊर्जा का स्रोत वो बेहतर स्रोत होगा, सबसे अच्छा स्रोत होगा जो कम से कम उपयोग हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो सके। सेकंड पॉइंट है जो सरलता से सुलभ हो सके। अब ऐसा ना हो जिसे लाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़े। ठीक है, तो अगर आप घरों में जैसे खाना बनाते हैं तो गांव में आपने देखा होगा कि लकड़ी लेने आप जंगल जाते हैं तो वो बहुत मुश्किल है, बजाय उसके कि अगर सिलेंडर आपके घर में आसानी से पहुंच सके। तो ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत वही है जो हमें आसानी से हमारी पहुंच पर आ सके, जिसे लाना ले जाना आसान हो। ये तीसरा पॉइंट है। भंडारण यानी उसको कहीं रखना भी आसान हो और उसे कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान हो, ऐसा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वह सस्ता भी होना चाहिए। बहुत महंगा ऊर्जा का स्रोत अगर आपने ले रहे हैं, आप उपभोग कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऊर्जा का स्रोत वो बेहतर है जो कि क्या होना चाहिए, बहुत सस्ता भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये उत्तम ऊर्जा के स्रोत के बारे में 4 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या होता है,
अच्छा ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स उसमें आने चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।